नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद वीरू सिंह में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। मैं लेकर आया हूं जीके के टॉप 15% जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए मेरे साथ और देखते हैं एक एक प्रश्न को लेकर। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे बड़े ही इत्मीनान से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जो परिषद होती है, जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, उसमें स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? क्या 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, कितनी है? सही विकल्प का चुनाव करें। जो सुरक्षा परिषद होती है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, वो भी स्थायी सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही है। जो इनकी संख्या है वो 5 है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? क्या दयाराम साहनी हैं, राखालदास बनर्जी हैं, रंगनाथ राव हैं, यज्ञदत्त शर्मा हैं? कौन है? इनका सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी लोग विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम बढ़िया हैं, उम्दा हैं। जो मोहनजोदड़ो के उत्खनन की बात करते हैं तो ये राखालदास बनर्जी से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? क्या वो 62 था, 66 था, 78 था, 87 था? तो किस सन में राष्ट्रीय आपात को पहली बार लगाया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, जो भी ए की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही हैं, तो 1962 सही विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये प्रश्न बहुत ही उम्दा और सरल है, पूछा जाता है ना। तो इसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख था, है ना। और पूछ रहा है अनुसूचियाँ, तो 12 अनुसूचियाँ हो जाएंगी। तो फिलहाल अगर क्वेश्चन में पूछता है तो मूल अनुसूचियाँ कितनी थी? तो 8 थी, है ना, मूल संविधान में, है ना। लेकिन पूछ रहा है कुल, ठीक, तो इसको भी ध्यान रखें। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो पंच जगत अवधारणा किसने दी? क्या जो ग्रेकर जॉन मेंडल थे, आर एच विक्टियर थे, या कैरोलिना लीनियस थे, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे? तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो ये जो आर एच जो विक्टिलर थे, यही थे। क्वेश्चन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के संस्थापक कौन हैं? जो भारतीय सांख्यिकीय संस्थापक कौन हैं? क्या वर्गीज कुरियन हैं? क्या ये जो महालेनोबिस हैं, या जवाहरलाल नेहरू हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो वर्गीज कुरियन ये दुग्ध से संबंधित हैं, है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि चांदी का टका, उत्तर भारत में चांदी का टका किसने जारी किया था? वो कौन शासक था? इल्तुतमिश था, रजिया थी, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था? कौन था? इल्तुतमिश। तो बता दें, इसने चांदी का जो टका चलवाया था वो इल्तुतमिश था, है ना। इल्तुतमिश ने ही चालीसा का गठन किया था, जो आगे चल के बलबन ने समाप्त कर दिया था, है ना। और इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, और ये मोहम्मद गोरी का गुलाम और दामाद था, है ना। जब ये इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था तो बदायूं का सूबेदार था। इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि सर्वप्रथम, क्वेश्चन नंबर अगला है कि सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो किसे मिला था? क्या पृथ्वीराज कपूर को, लता मंगेशकर को, देविका रानी को, दिलीप कुमार को? तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है और सभी कर ले जाएंगे ऐसी आशा है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। जो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो देविका रानी को मिला था, है ना। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोशिका में जो इंसुलिन स्रावित होता है वो क्या अल्फा कोशिका में होता है, डेल्टा कोशिका में, तंत्रिका कोशिका में, बीटा कोशिका में? तो ये बायोलॉजी से बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है, तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी लोग विकल्प डी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही हैं, इसका निर्माण बीटा कोशिका में होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है कि भूटान भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? क्या बेसबॉल है, या साण युद्ध है, तीरंदाजी है, टेबल टेनिस है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? ये बेसबॉल क्या है? ये बेसबॉल अमेरिका का है। कहाँ का है? बेसबॉल अमेरिका का है ना, ये ध्यान रखें। और साणों की लड़ाई स्पेन में होती है। कहाँ होती है? स्पेन में होती है। तीरंदाजी कहाँ होती है? तो ये भूटान का ही है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा कि जो भूटान का राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी है। इस साण से बात करते हैं हम, स्पेन। और बेसबॉल कहाँ का है? ये अमेरिका का है ना। क्वेश्चन नंबर फिलहाल अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि कहाँ वर्ष भर रात और दिन होते हैं। तो खूब सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा पर 6 महीने का दिन या 6 महीने का रात या वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं। तो फिलहाल इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो विश्व व्यापार संगठन है WTO, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, है ना। इसका पूर्ववर्ती नाम क्या था? क्या ये था या बी या सी या फिर डी? तो सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका जो पूर्ववर्ती नाम है वो ए विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जो दशावतार मंदिर है वो कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक, देवगढ़ MP, प्रतापगढ़ UP, भोपाल MP, कहाँ स्थित है? तो बता दें कि ये जो दशावतार का मंदिर है ये देवगढ़ MP में स्थित है ना, याद रखें इसको। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि लोटस टेम्पल के वास्तुकार कौन है? लोटस टेम्पल कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। इसके वास्तुकार कौन है? अभी हाल मैंने आज ही क्वेश्चन करवाया है कि जो ये कार्बूजियर थे ये चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं, है ना। एडवर्ड जो लुटियंस है वो संसद के वास्तुकार हैं। किसके वास्तुकार हैं? संसद के। तो ये जो सी विकल्प बच रहा है यही लोटस टेम्पल का जो वास्तुकार है यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिलहाल इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये लास्ट प्रश्न है टॉप 15 में। ये पूछ रहा है भाटिया लोकगीत, जो भाटिया लोकगीत है वो किस राज्य में मनाया जाता है? भटियाली लोकगीत। क्या पश्चिम बंगाल में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में? तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। जो भी विकल्प एक ही तरफ बढ़ रहे हैं वो बढ़िया हैं, उम्दा हैं, अपनी तैयारी को बरकरार रखें। आज के लिए ये टॉप 15 थे। मिलते हैं थोड़े ही अगले सेशन में। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।